पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वही भारत में भी हर रोज़ 60,000 के करीब एक्टिव केसेस मिल रहे हैं। वही दुनिया के लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस वायरस से अफेक्टेड हो चुके हैं। ऐसे में इस वायरस से लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता दिख रहा है। जहां एक तरफ इंडिया में लोग बकरे की खरीदारी करने जाते हैं फिर भी मास्क नहीं पहनते हैं, कई भीड़ भाड़ वाली जगहों में जा रहे हैं फिर भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। डर तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब लोग अपने अंदर के डर को छुपा रहे हैं। अब लोग सोचने लगे हैं कि अब हमें जीना है तो कोरोना वायरस के साथ ही जीना होगा। अब हमें अगर इस कोरोना वायरस से लड़ना है तो हमें चाहिए होगी एक पावरफुल वैक्सीन। लेकिन सवाल ये है, तभी रसिया से एक आवाज़ आती है जिसने पूरी दुनिया को फिर से एक उम्मीद दिखाई। रसिया ने गामलेया रिसर्च सेंटर और वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन ईजाद कर दी। लेकिन इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जहां पूरी दुनिया भर के 20 कंट्री ने इस वैक्सीन पर अपना इंटरेस्ट दिखाया, जिनमें भारत भी शामिल है। वही अमेरिका और ब्रिटेन और WHO जैसी संस्थाओं ने इस वैक्सीन को नकार दिया। इन सभी देशों का मानना है कि रसिया ने अपनी ट्रायल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं की और उसने डेटा WHO को सबमिट नहीं किया। किसी को भी उसने अपना डेटा शेयर नहीं किया। ऐसे में रसिया की वैक्सीन पर भरोसा करना भी काफ़ी ज़्यादा गलत साबित हो सकता है। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं मुकेश और एक्सिस 24/7 में आपका स्वागत है। किसी भी वैक्सीन को मार्केट तक अप्रोच करने के लिए उसे कम से कम 4 स्टेज से गुजारना पड़ता है, जिनमें सबसे पहला स्टेज है प्री क्लिनिकल टेस्ट, जिनमें इस वैक्सीन का इस्तेमाल कुछ जानवरों पर किया जाता है। ये जानवर चूहे या बंदर हो सकते हैं। अगर इनमें ये वैक्सीन सही से काम कर जाता है तो आती है फेज 1, जहाँ से शुरू होता है ह्यूमन ट्रायल, यानी कि लाइफ रिस्क। अगर ह्यूमन ट्रायल में ये वैक्सीन कारगर साबित होती है तो ही इस वैक्सीन को आगे भेजा जाता है। यहाँ फेज 1 में कुछ ही लोगों के सैंपल्स लिए जाते हैं, कुछ ही लोगों में इस वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है। अगर कारगर साबित हुई तो आती है फेज 2, जहाँ पर लोगों के ग्रुप्स बनाकर, कुछ बच्चे, कुछ यंगस्टर और कुछ ओल्ड एज के लोगों के ग्रुप्स बनाकर इस वैक्सीन को दिया जाता है और देखा जाता है कि इन एज ग्रुप में किस तरह से वैक्सीन अपनी इफ़िशियंसी को दिखा रही है। अगर इन सभी में सही ठीक ठाक काम कर जाता है तो आती है फेज 3, जहां पर एक बल्क में लोगों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल होता है। इनमें लोगों की संख्या 10,000 से भी ज़्यादा हो सकती है और एक FDA के अनुसार अगर 10,000 लोगों में इस वैक्सीन को इंजेक्ट किया गया, अगर उसके 50% लोग भी अगर लॉन्ग टाइम तक कोरोना वायरस से इफेक्टेड नहीं होते हैं तो ही इस वैक्सीन को कारगर माना जाएगा और इसे बाद में मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। US और UK और यहाँ तक कि WHO का मानना है कि रसिया ने इन सभी फेजेस को स्किप किया। उसने बिना ह्यूमन ट्रायल के सक्सेसफुल होते ही इस कोरोना वायरस की वैक्सीन को लॉन्च कर दिया। इसलिए ये सभी देश इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि सही मायने में ये वैक्सीन कारगर साबित होगी या नहीं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को ये क्लियर किया कि उन्होंने अपनी बच्ची पर भी इस वैक्सीन को इंजेक्ट किया था और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, यानी कि ये वैक्सीन काम कर रही है। 1957 में रसिया ने दुनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी, जिसका नाम स्पुतनिक रखा गया था। अभी फिर से कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च करने के बाद रूस अपना दबदबा याद करवाने के लिए इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक भी रख दिया, ताकि लोग उस पल को भी याद करें जब रसिया ने उपग्रह लॉन्च किया था और उसने अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। रसिया ने जो वैक्सीन बनाई है वो वैक्सीन पूरी तरह एडिनो वायरस पर बेस्ड है। उसने SARS-CoV-2 नामक एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया, जो कि एक कोल्ड वायरस है। ये वायरस मूलतः काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिसको शरीर में इंजेक्ट करने के बाद हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है उसे इस वायरस के बारे में पता चल जाता है और अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है और बाद में ये कोरोना वायरस से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है। स्पुतनिक V का बड़े बड़े देशों US, UK के विरोध करने के साथ साथ रूस के ही
कई बड़े बड़े साइंटिस्ट अब वहाँ इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि इसे बिना ट्रायल के लॉन्च कर दिया गया। इसलिए वहाँ के कुछ साइंटिस्ट अब अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। भारत भी कोरोना वायरस के वैक्सीन के निर्माण में पीछे नहीं है। आज कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में भी भारत काफ़ी आगे है। भारत की 2 कंपनी, भारत बायोटेक जो एक स्वदेशी वैक्सीन बना रही है जिसे कोवैक्सीन के नाम से जाना जा रहा है, ने भी हाल ही कहा था कि वो 15 अगस्त तक अपनी वैक्सीन लॉन्च कर देगी, लेकिन ये अभी लॉन्च नहीं हो सकती है क्योंकि अभी फेज़ 1 और 2 के ही ट्रायल चल रहे हैं। वही भारत के ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है, वो अभी फेज़ 3 में पहुंच चुकी है और उसे भारत में भी ट्रायल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड के साथ जो मिलकर वैक्सीन बनाई जा रही है उसकी ट्रायल ऑलरेडी दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और यूएस जैसे देशों में चल रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो ये सीरम इंस्टीट्यूट साल के अंत तक 100 मिलियन डोजेस बना देगी, जो भारत के लोगों तक पहुंचने में काफ़ी आसानी होगी एज कम्पेयर टू रशियन वैक्सीन। गेवी जो पूरी दुनिया भर की बड़ी वैक्सीन अलायंस है, जो अनेक देशों के साथ मिलकर, अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर वैक्सीन को लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ तक पहुंचाती है। ये कोरोना वायरस की वैक्सीन को भी लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ तक पहुंचाने में कारगर साबित होगी। ये संस्था हमारे सीरम इंस्टीट्यूट के साथ भी काम कर रही है और इसने अपना प्राइस भी पहले बता दिया। इसने बताया कि जो डोजेस दिए जाएंगे उसकी प्राइस केवल $3 के बराबर होगी, यानी लोगों तक अप्रोच करना भी काफ़ी आसान होगा अगर वैक्सीन बन जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। धन्यवाद।